हेलो क्लास। पुरानी वीडियो में हमने स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट जो बनती है ये करती क्या क्या है। चैप्टर 4, रोल एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। Often when we think about health, we visualize a person who is free from every illness and physically fit. जब हम बात करते हैं कि कोई पर्सन बिल्कुल हेल्दी है, स्वस्थ है, तो हम उसको बात करते हैं कि उसको किसी भी तरीके की कोई बीमारी नहीं है। However, physical health is merely a part of being healthy. Health refers to the state of being physically, mentally, and socially fit. For example, a person cannot be considered healthy if he or she is free from diseases, but under the stress of employment. तो देखो हेल्थ में अगर हमारे दिमाग में आता है तो सबसे पहले आता है कि हाँ हमें कोई बीमारी नहीं है, पर ऐसा नहीं है। हेल्थ हर वो चीज़ है जो कि हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ को हिंडर करती है, रोकती है। जैसे कि फिज़िकली तो आपको पता है कि कोई बीमारी हो गई, बुखार आ गया है ना, या हम हेल्दी नहीं हैं। मेंटली यानी कि दिमाग से, ठीक है, अगर कोई स्ट्रेस्ड है, कोई परेशान है तो वो भी हेल्दी नहीं है। अगर किसी को ज़्यादा टेंशन है तो वो हेल्दी नहीं है। ओके, एंड सोशली फिट। The government in a country plays an important role in ensuring the overall sound health of the people by providing the people with facilities such as education, employment and sanitation along with health care. तो सबको हेल्दी यानी अपनी स्टेट में हर इंसान को हेल्दी रखने का जिम्मा किसका है? स्टेट गवर्नमेंट का है। तो स्टेट गवर्नमेंट एजुकेशन प्रोवाइड कराएगी तो लोग हेल्दी होंगे, अच्छा पढ़ेंगे तो अच्छे काम करेंगे, है ना। उसके अलावा भाई सैनिटेशन, प्रॉपर साफ़ सुथरी कंडीशन होगी तो लोग बीमार क्यों पड़ेंगे। तो साफ़ सफाई का ध्यान भी किसे रखना है? स्टेट गवर्नमेंट को ही रखना है। एम्प्लॉयमेंट, लोगों को रोज़गार देना। भाई एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा तो लोग कहाँ से कमाएंगे और क्या खाएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करना हमारी गवर्नमेंट की ही काम है, कामों में आता है। In this chapter, we will analyze the role of the state government in providing health care to its people. Now, healthcare in India. विराट met with an accident while going back home from Friday. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं विराट की। वो अपना घर जा रहे थे और बीच में उनका एक्सीडेंट हो गया। It was quite late in the evening. Thus, there was hardly anyone out on the road. थोड़ा सा देर हो चुकी थी, शाम का टाइम था, तो लोग नहीं थे सड़कों पे। After some time, one of the truck drivers saw Virat unconscious on the road and took him to the government hospital. थोड़ी देर बाद एक ट्रक ड्राइवर वहाँ से गुजरा। ट्रक ड्राइवर ने देखा कि अरे ये तो कोई आदमी है जो बेहोश पड़ा हुआ है, तो उसने विराट को उठाया और गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले गए। However, the hospital refused to admit Virat as he had suffered severe head injuries and there was no specialized doctor इन द हॉस्पिटल फॉर द सेम। अब आप सोच के देखो ये कंडीशन कि किसी का एक्सीडेंट हो चुका है, उसके सर में गहरी चोट है, ट्रक ड्राइवर उसको लेकर गया है हॉस्पिटल में, पर हॉस्पिटल वालों ने ये कहकर मना कर दिया कि इसके सिर में गहरी चोट है और इसका इलाज करने के लिए हमारे पास डॉक्टर्स नहीं है, हमारे पास स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नहीं है जो इनकी इतनी गहरी चोट का इलाज कर पाए। Thereafter, the truck driver took him to 3 different government hospitals. However, none of them agreed to admit Virat for same or the other reason. 3 हॉस्पिटल्स में लगातार वो जो ट्रक ड्राइवर था वो विराट को लेकर गया, पर तीनों हॉस्पिटल्स में, जो सरकारी हॉस्पिटल्स थे, तीनों हॉस्पिटल में मना कर दिया उसको एडमिट करने के लिए। Seeing the critical condition of Virat, the truck driver finally took him to a private hospital. बेचारा ट्रक ड्राइवर इतना टेंशन में आ गया, वो क्या करता भाई, अगला आदमी मर रहा है ना, उसको चोट लगी हुई है, हॉस्पिटल्स उसको एडमिट नहीं कर रहे हैं, तो उसने सोचा कि ऐसा है, चलो अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो इसको एडमिट नहीं कर रहे हैं, मैं इसको ले जाता हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल में। द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन आस्क्ड द ड्राइवर टू पे द एडमिशन फीस बिफोर स्टार्टिंग विराट्स ट्रीटमेंट। वहाँ पे देखो जाकर क्या हुआ कि ट्रीटमेंट करने की बजाय, मतलब पहले ट्रीटमेंट करने की बजाय ट्रक ड्राइवर से बोला जा रहा है कि पहले फीस जमा करो, पैसे जमा करो। द ट्रक ड्राइवर डिड नॉट नो विराट एंड वॉज नॉट फाइनेंशियली सिक्योर टू पे सच अ हैवी अमाउंट टू द हॉस्पिटल। अब वो ट्रक ड्राइवर है, रास्ते में वो जा रहा था, उसको कोई पड़ा हुआ मिल गया तो वो हॉस्पिटल ले गया, वो उसको जानता तो था नहीं, तो इतना सारा अमाउंट वो क्यों देने लगा। He called up one of his friends to help him arrange the money. फिर भी उसने कोशिश की
और उसने अपने एक दोस्त को बुलाया कि भाई तुम आ जाओ और कुछ पैसे अरेंज कर लो। Late at night, the two friends arranged enough money to get Virat admitted and start his treatment. काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद उन्होंने थोड़ा सा पैसा अरेंज किया जिसे उन्होंने हॉस्पिटल में भरा, जिससे विराट का जो ट्रीटमेंट था वो शुरू होने लगा। Soon the police also reached the hospital along with Virat's parents. तो अब यहाँ पर पुलिस भी आ गई थी विराट के पेरेंट्स को लेकर। भाई वो लोग तो अपने बच्चे को ढूंढ ही रहे होंगे, तो विराट के पेरेंट्स हॉस्पिटल में पहुँच गए। They thanked the two friends and returned the money. Next day, Virat came out of danger and gradually recuperated from the injuries. तो अगले दिन जो विराट था वो खतरे से बाहर था। पेरेंट्स ने जो ट्रक ड्राइवर था और उसका दोस्त था उसको थैंक यू बोला और अब धीरे धीरे उसकी इंजरी ठीक होने लगी थी। What does the story convey about healthcare in India? Do you think we have enough medical facilities in the country? तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत क्रिटिकल है कि इस पूरी कंडीशन को देखकर आपको क्या लगता है कि हमारे यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है? स्वास्थ्य व्यवस्था है अच्छी? नहीं है। अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर अवेलेबल होता और विराट का इलाज बहुत पहले से ही शुरू हो चुका होता। Healthcare facilities include hospitals, primary health centers, laboratories, ambulances, blood banks, qualified doctors and nurses, medical equipments, medicines. These facilities help diagnose the physical problems of the patient and cure their illness. तो भाई अगर कोई बीमार है तो उसको बीमारी को देखने के लिए आपको पैथोलॉजी चाहिए, लेबोरेटरी चाहिए, डॉक्टर चाहिए, नर्सेस चाहिए। अगर उस इंसान के अंदर कोई बीमारी है भी तो उसको ट्रीट करने के लिए डॉक्टर्स चाहिए, आपको मेडिसिन चाहिए। अगर किसी को खून चढ़ाना है तो ब्लड बैंक चाहिए। अगर किसी को आपको हॉस्पिटल ले जाना है, किसी की कंडीशन ख़राब है तो उसके लिए एम्बुलेंस भी चाहिए। दो providing healthcare is the main responsibility of the state government, in today's times there also exist private healthcare providers. तो आज देखिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्वास्थ्य व्यवस्था की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर कंडीशन ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो उतनी नहीं है जितनी कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में होती हैं। Thus we have two types of healthcare in India. Public, that is maintained by the government, and private, that is maintained by individuals or big companies. तो हमारे यहाँ पर दो टाइप की हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं। फर्स्ट इज़ पब्लिक। पब्लिक मतलब जो सरकारी है, सरकार उसे मेंटेन करती है। दूसरी है प्राइवेट, जो कि प्राइवेट लोगों की होती है, किसी की पर्सनल होती है या फिर बड़ी बड़ी कंपनीज़ की होती है। पब्लिक हेल्थ केयर। Public healthcare consists of a vast network of government health centers. तो पब्लिक हेल्थ केयर क्या है? जो नेटवर्क है पूरा गवर्नमेंट का, यानी जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराती है। The construction of these centers along with medicines and equipment are provided with the money paid by the citizens as tax. हम जो टैक्स पे करते हैं उसी टैक्स के पैसे से जो सरकार है वो आपके हॉस्पिटल्स बनाती है, सेंटर्स बनाती है, हेल्थ केयर सेंटर्स। इसके अलावा जितना भी सामान उस हॉस्पिटल में आता है वो भी आपके पैसे से आता है। तो आप उसे डैमेज मत करिए, पर उसका प्रॉपर यूज़ ज़रूर करिए। द स्ट्रक्चर ऑफ हेल्थ केयर वेरीज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। In villages, health centers are run with the help of nurses and village health workers under the supervision of primary health centers. तो अर्बन और रूरल एरियाज़ में अलग अलग तरीके से रन किए जाते हैं हेल्थ केयर सेंटर। जैसे कि विलेज में क्या होता है कि जो लोकल विलेज हेल्थ वर्कर्स होते हैं और नर्सेज की हेल्प से वहाँ पर जो हेल्थ केयर सेंटर है वो चलाए जाते हैं। आपने सुना होगा आशा वर्कर होती हैं, है ना, आंगनबाड़ी वाली होती हैं, आशा वर्कर होती हैं, तो ये भी हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाती हैं। द पीपल आर ट्रेंड इन डीलिंग विद कॉमन इलनेसेस। आफ्टर द प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स कम द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के बाद आते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स। दे सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द रूरल हेल्थ सेंटर्स। लार्ज गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर फाउंड इन अर्बन एरियाज। बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी हैं जो कि शहरों में पाए जाते हैं। These hospitals are equipped with the advanced diagnostic facilities and a large number of trained staff of doctors, nurses
तो रूरल एरियाज़ में छोटी मोटी बीमारियों का इलाज ये लोग कर लेते हैं, पर अगर किसी को ज़्यादा दिक्कत है, ज़्यादा बड़ी बीमारी है, तो वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आ सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रॉपर लेबोरेटरी होती है ना, वहाँ पर प्रॉपर डिस्पेंसरी होती है, अच्छी दवाइयाँ मिल जाती हैं। तो ये लोग यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में आके अपना इलाज करा सकते हैं। प्राइवेट हेल्थ केयर में पैसा ज़्यादा होता है, नो डाउट फैसिलिटीज़ अच्छी होती हैं, पर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो प्राइवेट की फैसिलिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कराए, क्योंकि पैसा तो हम वहाँ भी देते हैं। अब आप बोलोगे मैम प्राइवेट में हम पैसा देते हैं इलाज का, गवर्नमेंट में हम पैसा नहीं देते हैं, फ्री में इलाज कराते हैं। तो ये बताइए, फ्री में इलाज आप वहाँ करा रहे हो, पर आप टैक्स देते हो, उस टैक्स के पैसे से ही तो वहाँ की सारी दवाइयाँ आ रही हैं, उसी टैक्स के पैसे से तो वहाँ की सारी मशीनें आ रही हैं, उसी टैक्स के पैसे से तो वहाँ पर डॉक्टर, नर्सेज और स्टाफ को सैलरीज दी जा रही हैं। तो वो पैसा भी आपका ही है, आप पूरे हक के संग अपना इलाज वहाँ पर करा सकते हैं। और अगर आपको वहाँ पर फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं मिल रही हैं, तो इसके लिए भी आप फ्री हैं एक्शन लेने के लिए। प्राइवेट हेल्थ केयर कंसिस्ट ऑफ हेल्थ सेंटर्स एस्टैब्लिश्ड बाय इंडिविजुअल्स विद द मोटिव ऑफ गेनिंग प्रॉफिट। यहाँ पर मेन मोटिव होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। The organizational structure and facilities available in private health centers are often considered to be better than public health centers. जब ये लोग पैसा कमाते हैं तो खर्चा भी करते हैं, साफ सफाई ज़्यादा होती है, डॉक्टर्स होते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियों का इलाज कर देते हैं। These centers include big hospitals, laboratories, diagnostic centers and clinics of private practitioners. The treatment provided by private healthcare providers tends to be unaffordable by a large section of the society. पर हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा है जो कि इतना महंगा इलाज अफोर्ड नहीं करा सकता। हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी, अब आप खुद देख रहे हो, पब्लिक सब लोग करा सकते हैं, गरीब लोग करा सकते हैं, ठीक है, जिनके पास पैसा नहीं है वो करा सकते हैं, पर फैसिलिटीज़ नहीं है वहाँ पर। अगर किसी को बड़ी बीमारी है तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में फैसिलिटीज़ नहीं है। जिसको बीमारी है और जिसके पास पैसा है वही अपना प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवा सकता है। तो ये जो बराबरी वाला है, ये जो इक्वालिटी है, ये तो पूरा का पूरा हो गया यहाँ पर ख़त्म। क्यों? क्योंकि अगर फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी उतनी ही होती जितनी प्राइवेट में है, तो यहाँ पर बराबरी का अधिकार होता, किसी को भी पैसे की ज़रूरत नहीं है, सब फ्री में अपना इलाज कराते हैं। पर यहाँ तो इक्वालिटी किसी ना किसी तरह तो ख़त्म हो गई। क्यों? जिसके पास पैसा है वो अच्छा इलाज करा सकता है, जिस पे पैसा नहीं है वो इलाज नहीं करा सकता। टुडे द प्राइवेट हेल्थ केयर इज़ मोर कॉमन देन पब्लिक हेल्थ केयर। आज लोगों में कहीं ना कहीं मजबूरी बन चुका है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कराना। While many government hospitals and centers are overcrowded and under-equipped, overcrowded है यानी भीड़ तो ज़्यादा है पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर्स में जो गवर्नमेंट के हैं, और इक्विपमेंट हैं कम, सामान है कम उन लोगों के पास। मोस्ट प्राइवेट सेंटर्स आर कंटिन्यूसली एडवांसिंग देयर सर्विसेज एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, जबकि जो प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट होता रहता है, वो इन्वेस्ट करते रहते हैं नई नई टेक्नोलॉजी लाने में, नई नई मशीनें लाने में। As a result, despite being costly, private healthcare services are being preferred over public health services. यही वजह है कि महंगे होने के बावजूद लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इलाज कराना प्रेफर करते हैं। The growing dominance of private healthcare has been making the situation worse for the poor. और ये दिक्कत हो रही है गरीब लोगों के लिए, जिन पर पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए इतना महंगा। Lack of nutritious food, cleanliness, housing, clothes इंक्रीज द चांसेस ऑफ द पुअर फॉलिंग सिक फ्रीक्वेंटली। भाई बेचारा जो इंसान गरीब है वो खाएगा क्या? जब वो हेल्दी खाना नहीं खाएगा तो जल्दी जल्दी बीमार पड़ेगा, गंदी जगह में रहेगा तो बीमार पड़ेगा। फ्रीक्वेंट इलनेस ब्रिंग अबाउट मोर एंजाइटी इन द फैमिली। एज अ रिजल्ट द फैमिली फेसेस अ डुअल स्ट्रेस ऑफ हैविंग अ मेंबर इल एट होम एंड द लैक ऑफ मनी फॉर ट्रीटमेंट। अब दोनों तरफ से इंसान को मार पड़ती है, एक तो खाने को नहीं है ना, गंदी संदी जगह में रहते हैं तो खाने की कमी और गंदी संदी जगह में रहने से बीमारियां हो जाती हैं। उसके अलावा भी पैसा नहीं है इलाज कराने के लिए, तो घर में बीमार भी हैं और पैसा भी नहीं है ट्रीटमेंट के लिए। However, it is not always that the lack of money stops people from getting adequate treatment. हालांकि ऐसा नहीं है
कि यही एक रीज़न होता है, पैसा ही एकमात्र रीज़न नहीं है लोगों को रोकने का। इन मोस्ट फैमिलीज इन इंडिया द हेल्थ ऑफ वीमेन इज इग्नोर्ड। इसके अलावा पता है होता क्या है कि औरतों की, घर में औरतों की हेल्थ को तो इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, बुखार आ गया, टैबलेट खा लो, काम कर लो, कोई भी टैबलेट खा लो, काम कर लो, है ना। तो विमेन की जो हेल्थ है उसको तो पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया जाता है। तो ध्यान रखा करो अपनी मम्मा का। मम्मा जब आप बीमार पड़ते हो तो आपका ध्यान रखती हैं, पापा का ध्यान रखती हैं, आपके अम्मा जी बाबा जी का ध्यान रखती हैं। तो आप सब लोगों को भी अपनी मम्मा का ध्यान रखना चाहिए। Not only are they denied a nutritious diet, but also their illness are not treated as promptly as that of the male members of the family. अगर कोई मेल मेंबर बीमार पड़ेगा तो उसकी खातिरदारी के लिए सब लग जाएंगे, आपकी मम्मा ही सबसे पहले लग जाएंगी, पर मम्मा बीमार पड़ेंगी तो कोई देखेगा नहीं। ओके, सो ऐसा नहीं होना चाहिए। In remote areas, the non-availability of proper treatment makes the healthcare inaccessible to the people. While the public health services are not adequate, the private health services are not even available in such areas. अब कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जिसमें पब्लिक फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं पर बहुत दूर हैं, और उन एरियाज़ में प्राइवेट फैसिलिटीज़ तो हैं ही नहीं। ऐसे एरियाज़ का क्या कंडीशन होती होगी, सोचिए ज़रा। As a result, the cost of expensive treatment clubbed with the high cost of traveling to a far away health centers make treatment out of reach for these people. अब होता क्या है कि बेचारा इंसान खर्च कहाँ करे, बीमारी में खर्च करे या इतनी दूर दूर हॉस्पिटल ले जाने के लिए खर्च करे, है ना। तो दोनों तरफ से मार पड़ गई इंसान पर। एक तो बेचारे घर में बीमार, उसके लिए पैसा लाओ, फिर कहीं दूर इलाज होगा क्योंकि उसके आसपास हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है तो उसके लिए भी पैसा लाओ। What should be done? क्या करना चाहिए? The health of the citizens of a country is directly associated with the development of the country. Hence, proper arrangements should be made to take care of the health of the citizens. तो एक अच्छी कंट्री बनाने के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, प्रोग्रेस के लिए वहाँ के सिटीजन्स का हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। However, this can only be achieved with the collaboration of the government, private companies and the people of our country. और ये होगा सबके मिलने से, यानी कि गवर्नमेंट भी साथ दे, प्राइवेट कंपनीज भी साथ दें, वो इतना महंगा ट्रीटमेंट ना प्रोवाइड करें, कम प्रॉफिट में अपना काम चला लें। अगर कोई गरीब है फिर भी उसके ट्रीटमेंट को वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट करें। Good quality healthcare should be provided in the entire country. The government should also make proper arrangements to provide basic amenities to the poor to decrease the chances of them falling ill frequently. इसके अलावा सरकार को ऐसी ज़रूरत की चीज़ें भी लोगों को, गरीब लोगों को देनी चाहिए जिसकी कमी की वजह से वो लोग बीमार पड़ते हैं। Also, the private companies should lend a helping hand to the government authorities in providing free or affordable treatment to the poor of the society. जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्राइवेट हेल्थ केयर सेंटर्स भी ऐसा कर सकते हैं कि जो गरीब लोग हैं उनका इलाज वो फ्री में कर दें। भाई जिनके पास पैसा है वो तो दे ही रहे हैं, जिनके पास नहीं है देने को, जो गरीब है उनका अगर वो इलाज फ्री में कर दें तो। Health is an amalgamation of physical, mental and social well-being of a person. Thus, unless we ensure the facilities to achieve these for the people, the overall health of the country will be difficult to improve. तो आदमी मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि हमारे जो स्टेट के, हमारे कंट्री के जो सिटीजन्स हैं वो हेल्दी हैं। और हेल्दी सिटीजन्स मतलब हेल्दी country, progressive country, developed country. Now soon you will be provided with, ये सबसे पहले तो आप केस स्टडी करिएगा प्लीज़, ये केस स्टडी है, इस केस स्टडी को आप लोग करिएगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे इस चैप्टर के नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।